ओम शांति। आज प्यारे बाप दादा के साकार मधुर महावाक्य हैं 17 अप्रैल 2026। आज की मुरली के सार में सुप्रीम टीचर बाबा ने सच्ची रूहानी कमाई की स्मृति दिलाई कि यह कमाई तुम अभी संगम युग पर करते हो और यह कमाई कराने वाला स्वयं बाप भगवान सन्मुख बैठा है। जो कमाई फिर 21 जन्म साथ चलती है, यह कमाई कभी दिवाला नहीं मारती है। बाबा कहे बाकी कमाई तो इस एक जन्म के लिए ही होती है। और यह कमाई करने का आधार बताया, यह ज्ञान सुनना है और सुनाना है, धारण करना है और धारण कराना है, याद में रहना है और दूसरों को याद कराना है। इससे ही सच्ची कमाई होती है। और कहा कि इस ज्ञान मार्ग में भी कभी कभी ग्रहचारी बैठते हैं, कभी कुछ होता है, कभी प्रफुल्लित रहते हैं, कभी मुरझाया हुआ चेहरा रहता है, क्योंकि बाबा कहे यह होती है माया से लड़ाई। जब माया पर जीत पाते हैं तो अवस्था सदा प्रफुल्लित रहती है, चेहरा खुशनुमा रहता है। जब हार होती है तब मुरझाई आती है। बाबा कहे जब बेहोश होते हैं तो संजीवनी बूटी दी जाती है। कौन सी संजीवनी बूटी है? मन मना भव। एक बाबा की याद में रहने से आत्मा फिर से सुजाग हो जाती है, अर्थात जो व्यर्थ के बंधनों में आत्मा फंस जाती है उससे फिर वापस निकल आती है, क्योंकि मन मना भव की संजीवनी बूटी मिलने से यथार्थ समझ आ जाती है कि राइट क्या है, रॉन्ग क्या है। फिर बाबा ने धारणा से प्राप्ति बताई कि देवी देवताओं की मूर्तियों को देखो कितना श्रृंगार करते हैं, कितने सच्चे जेवर पहनाते हैं, कितना भक्ति में चहचहाट है, क्योंकि दिव्य गुणधारी है। बाबा कहे अब तुम ऐसे चैतन्य में बन रहे हो, फिर सतयुग में बहुत हीरे जवाहरतों से सजे सजाए हुए रहेंगे। तो बाबा ने नशा दिलाते हुए अंडरलाइन कराया कि तुम चैतन्य रूप में भी हीरे जवाहरतों से सजे सजाए रहेंगे। और जब जड़ प्रतिमा होती है तब जड़ मूर्तियों को भी इतना श्रृंगारते हैं, क्योंकि अभी दिव्य गुण धारण करते हैं। फिर संगम युगी ब्राह्मण जन्म का महत्व बताते कहा कि यह तुम्हारा जीवन बहुत अमूल्य है, बहादुरी सारी इस जन्म की है, जबकि बाप आकर हमको इतना पावन बनाते हैं। इसी जन्म में हम पावन बनते हैं, हम रूहानी सेवा के लायक बनते हैं। बाबा कहे वह होते हैं जिस्मानी सोशल वर्कर जो देह अभिमान में रहते हैं। तुम देही अभिमानी हो, दूसरों को भी देही अभिमानी बनने का रास्ता बताते हो, आत्माओं को रूहानी यात्रा पर ले जाते हो। सुनते हैं प्यारे बाप दादा के अनमोल महावाक्य। आज बाबा कहे मीठे बच्चे पावन बनो तो रूहानी सेवा के लायक बनेंगे। देही अभिमानी बच्चे रूहानी यात्रा पर रहेंगे और दूसरों को भी यही यात्रा कराएंगे। आज मुरली से प्रश्न है, संगम पर तुम बच्चे जो कमाई करते हो यही सच्ची कमाई है, कैसे? उत्तर में बाबा कहे अभी की जो कमाई है वह 21 जन्म तक चलती है, इसका कभी भी दिवाला नहीं निकलता। ज्ञान सुनना और सुनाना, याद करना और कराना, यही है सच्ची सच्ची कमाई जो सच्चा सच्चा बाप ही तुम्हें सिखलाते हैं। ऐसी कमाई सारे कल्प में कोई भी कर न सके, दूसरी कोई भी कमाई साथ नहीं चलती। बाबा कहे यह सच्ची कमाई सच्चे बाबा द्वारा जो प्राप्त होती है वही तुम्हारे साथ चलती है, जिसको कभी कोई लूट नहीं सकता, दिवाला नहीं निकल सकता, क्योंकि बाबा कहे यह गारंटी वाली कमाई है। आज मुरली में गीत बजा, हमें उन राहों पर चलना है। ओम शांति। भक्ति मार्ग में तो बच्चों ने बहुत ठोकरें खाई हैं, भक्ति मार्ग में बहुत ही भावना से यात्रा करने जाते हैं, रामायण आदि सुनते हैं, ऐसे प्रेम से बैठ कहानियाँ सुनते हैं जो रोना भी आ जाता है। हमारे भगवान की सीता भगवती को रावण डाकू ले गया, फिर सुनने समय बैठ रोते हैं। यह है सब दंत कथाएं, जिससे फायदा कुछ भी नहीं। पुकारते भी हैं, हे पतित पावन आओ, आकर हम दुखी आत्माओं को सुखी बनाओ। यह भी नहीं समझते कि आत्मा दुखी होती है, क्योंकि वह तो आत्मा को निर्लेप कह देते हैं। समझते हैं आत्मा सुख दुख से न्यारी है। यह क्यों कहते हैं? बाबा कहे ऐसा क्यों कहते हैं? क्योंकि समझते हैं परमात्मा सुख दुख से न्यारा है, तो बच्चे भी सुख दुख में कैसे आएंगे।
इन सब बातों को अब बच्चों ने समझा है। बाबा कहे इस ज्ञान मार्ग में भी कभी ग्रहचारी बैठती है, कभी कुछ होता है, कभी प्रफुल्लित रहते, कभी मुरझाया हुआ चेहरा रहता है। यह होती है माया से लड़ाई, माया पर ही जीत पानी है। जब बेहोश होते हैं तब संजीवनी बूटी दी जाती है। कौन सी? मनमना भव। अर्थात बाबा कहे जब बच्चे माया के प्रभाव में आते हैं तो फिर बाबा स्मृति दिलाते हैं मनमना भव। वह बाबा के बच्चे भी कई ऐसे संजीवनी बूटी बन जाते हैं जो दूसरों को सुजीत करते हैं। बाबा कहे भक्ति मार्ग में चहचहाट बहुत है। देवताओं की मूर्तियों को कितना श्रृंगारते हैं, सच्चे जेवर पहनाते हैं। वह जेवर तो ठाकुरों की प्रॉपर्टी है। ठाकुरों की प्रॉपर्टी सो पुजारी व ट्रस्टी की हो जाती है। तुम बच्चे जानते हो कि हम चैतन्य में बहुत हीरे जवाहरतों से सजे हुए थे। फिर जब पुजारी बनते हैं तो भी बहुत जेवर पहनते हैं। अब कुछ भी नहीं है। चैतन्य रूप में भी पहने, फिर जड़ रूप में भी पहने। अब 9 जेवर बिल्कुल साधारण है। बाप कहते हैं मैं साधारण तन में आता हूँ। कोई राजाई आदि की ठाठ बांट नहीं है। सन्यासियों के भी बहुत ठाठ बांट होते हैं। अभी तुम समझ गए हो। क्या समझ गए हैं? कि बरोबर सतयुग में कैसे हम आत्माएं पवित्र रहती थी, शरीर भी हमारे साथ पवित्र थे। उन्हों का श्रृंगार भी बहुत अच्छा रहता है। बाबा कहे कोई खूबसूरत होते हैं तो उनको श्रृंगार का भी शौक रहता है। तुम भी खूबसूरत थे तो बहुत अच्छे अच्छे जेवर पहनते थे, हीरो के बड़े हार आदि पहनते थे। यहाँ हर चीज सांवरी है। अर्थात आत्मा पतित है तो हर चीज में मिलावट है। बाबा कहे देखो गौएं भी सांवरी होती गई हैं। बाबा जब श्रीनाथ द्वारे गया था तो बहुत अच्छी गौएं थी। श्री कृष्ण की गौएं बहुत अच्छी दिखाते हैं। यहाँ तो देखो कोई कैसे हैं, क्योंकि कलयुगी है। ऐसी गौएं वहाँ होती नहीं। कहाँ? सतयुग में। बाबा कहे तुम बच्चे विश्व के मालिक बनते हो। तुम्हारी सजावट भी वहाँ ऐसी सुंदर रहती है। बाबा कहे विचार करो कितनी सुंदरता होंगी। गौ तो जरूर होनी चाहिए। वहाँ की गौओं का गोबर भी कैसा होता होगा, कितनी ताकत होंगी। जमीन को खाद आदि चाहिए ना, खाद डाली जाती है तो अच्छा अनाज पैदा होता है। वहाँ सब चीज़ें अच्छी ताकत वाली होती हैं। यहाँ तो कोई चीज़ में ताकत नहीं है। हर एक चीज़ बिल्कुल ही पावरलेस हो गई है। अर्थात आत्मा में कोई पावर नहीं रही है तो चीज़ों में भी कोई पावर नहीं रही है। बाबा कहे बच्चियाँ सूक्ष्म वतन में जाती थी, कितने अच्छे अच्छे बड़े फल खाती थी, शुभी रस आदि पीती थी। यह सब साक्षात्कार कराते थे। माली वहाँ कैसे फल आदि काट कर देते हैं। सूक्ष्म वतन में तो फल आदि हो न सके, यह साक्षात्कार होता है। बाबा कहे यह सिर्फ साक्षात्कार की बात है। कहे वैकुंठ तो फिर भी यहाँ होगा ना। मनुष्य समझते हैं वैकुंठ कोई ऊपर में है। वैकुंठ ना सूक्ष्म वतन में ना मूल वतन में होता है, यहाँ ही होता है। क्योंकि बाबा कहे वैकुंठ यह प्रैक्टिकल बात है, कोई संकल्पना या कल्पना नहीं है। बाबा कहे यहाँ जो बच्चियाँ साक्षात्कार करती हैं वह फिर इन आँखों से देखेंगे। जैसे पोजीशन ऐसी सामग्री भी रहती है। बाबा कहे राजाओं के महल देखो कैसे अच्छे अच्छे होते हैं। जयपुर में बहुत अच्छे अच्छे महल बने हुए हैं। सिर्फ महल देखने के लिए मनुष्य जाते हैं तो भी टिकट रहती है। खास वह महल देखने के लिए रखते हैं, खुद फिर और महलों में रहते हैं। सो भी अभी कलयुग में। बाबा कहे कलयुग में अभी भी महलों का यादगार है तो सोचो सतयुग में क्या होगा। बाबा कहे यह है ही पतित दुनिया। कोई अपने को पतित समझते थोड़े ही हैं। तुम अभी समझते हो हम तो पतित थे, कोई काम के नहीं थे, फिर हम गोरे बनेंगे, पावन बनेंगे। यह दुनिया ही फर्स्ट क्लास होंगी। यहाँ भल अमेरिका आदि में फर्स्ट क्लास महल हैं, परंतु वहाँ सतयुग की भेंट में यह तो कुछ नहीं है, क्योंकि यह तो अल्पकाल का सुख देने वाला है। वहाँ सतयुग में तो फर्स्ट क्लास महल होते हैं, फर्स्ट क्लास गौएं होती हैं, वहाँ ग्वाले भी होते हैं। श्री कृष्ण को ग्वाला कहते हैं ना,
यहाँ जो गौओं को संभालने वाला है वह कहते हैं हम गुज्जर ग्वाले हैं, श्री कृष्ण के वंशावली हैं। वास्तव में श्री कृष्ण के वंशावली नहीं कहेंगे, श्री कृष्ण की राजधानी के कहेंगे। बाबा कहे यह बड़ी सूक्ष्म बातें हैं। साहूकारों के पास गौवें होंगी तो गुज्जर संभालने वाले भी होंगे। यह गुज्जर नाम सतयुग का है, कल की बात है। कल हम आदि सनातन देवी देवता धर्म के थे, फिर पतित बने हैं, अपने को हिंदू कहला देते हैं। पूछो तुम आदि सनातन देवी देवता धर्म के हो व हिंदू धर्म के हो? आजकल सब हिंदू लिख देते हैं। हिंदू धर्म किसने स्थापन किया? बाबा कहे हिस्ट्री में देखो किसने यह स्थापन किया। देवी देवता धर्म किसने स्थापन किया यह भी कोई नहीं जानते। बाबा यह प्रश्न पूछते हैं, बताओ आदि सनातन देवी देवता धर्म किसने स्थापन किया? तो बाबा कहे शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा कर रहे हैं। राम व शिव बाबा के श्रीमत पर आदि सनातन देवी देवता धर्म स्थापन हुआ। फिर रावण राज्य होता है, विकारों में जाते हैं, भक्ति मार्ग शुरू होता है, तब हिंदू कहलाने लगते हैं। अभी अपने को कोई देवता कह न सके। रावण ने विशेष बनाया, बाप आकर वाइसलेस बनाते हैं। तुम ईश्वरीय मत से देवता बनते हो, बाप ही आकर तुम ब्राह्मणों को देवता बनाते हैं। सीढ़ी कैसे उतरते हैं यह तुम बच्चों की बुद्धि में नंबरवार बैठा है। तुम जानते हो? बाबा कहे तुम जानते हो और सभी मनुष्य आसुरी मत पर चल रहे हैं और तुम ईश्वरीय मत पर चल रहे हो। रावण की मत से सीढ़ी उतरते आए हो। 84 जन्मों के बाद पहला नंबर जन्म होगा। ईश्वरीय बुद्धि से तुम सारे सृष्टि के आदि मध्य अंत को जान जाते हो। बाबा कहे यह तुम्हारा जीवन बहुत अमूल्य है, इनकी बहादुरी है। जबकि बाप आकर हमको इतना पावन बनाते हैं, हम रूहानी सेवा के लायक बनते हैं। हम हैं रूहानी सोशल वर्कर, वह है जिस्मानी सोशल वर्कर जो देह अभिमान में रहते हैं। तुम देही अभिमानी हो, क्योंकि बाबा कहे तुम्हारी सेवा ही निराली और सूक्ष्म है, अलौकिक है। बाबा कहे आत्माओं को रूहानी यात्रा पर ले जाते हो। बाप समझाते हैं तुम सतो प्रधान थे, अब तमो प्रधान बने हो। सतो प्रधान को पावन, तमो प्रधान को पतित कहा जाता है। आत्मा में ही खाद पड़ती है, आत्मा को ही सतो प्रधान बनना है। जितना याद में रहेंगे उतना पवित्र बनेंगे, नहीं तो कम पवित्र बनेंगे। पापों का बोझा सिर पर रह जाएगा। बाबा कहे पवित्र नहीं बनेंगे तो पापों का बोझा सिर पर रह जाएगा। आत्मा तो सभी पवित्र होती हैं, फिर हर एक का पार्ट अलग है, सबका एक जैसा पार्ट हो न सके। सबसे ऊंचा शिव बाबा का पार्ट, फिर ब्रह्मा सरस्वती का कितना पार्ट है। जो स्थापना करता है वही पालना भी करता है, बड़ा पार्ट उनका है। बाबा कहे पहले है शिव बाबा, फिर ब्रह्मा सरस्वती जो पुनर्जन्म में आते हैं। शंकर तो सिर्फ सूक्ष्म रूप धारण करते हैं। ऐसे नहीं कि शंकर कोई शरीर का लोन लेते हैं। श्री कृष्ण को अपना शरीर है, यहाँ सिर्फ शिव बाबा शरीर का लोन लेते हैं। पतित शरीर पतित दुनिया में आकर सेवा करते हैं। मुक्ति जीवन मुक्ति में ले जाने की, पहले मुक्ति में जाना पड़े। नॉलेजफुल एक ही पतित पावन है, उनको ही कहते हैं शिव बाबा। शंकर को बाबा कहते शोभता नहीं है। शिव बाबा अक्षर बहुत मीठा है। शिव के ऊपर कोई अक चढ़ाते हैं, कोई क्या चढ़ाते हैं, कोई दूध भी चढ़ाते हैं। बाप बच्चों को अनेक प्रकार की समझाने देते रहते हैं। बच्चों के लिए समझाया जाता है सारा मदार योग पर है। योग से ही विक्रम विनाश होंगे। योग वाले को ज्ञान की धारणा भी अच्छी होंगी। अपनी धारणा में चलते रहेंगे, क्योंकि सुनाना भी पड़ता है। बाबा कहे जो योग युक्त आत्मा होंगी उनकी धारणा भी अच्छी होंगी और वो सेवा भी अच्छी करेंगे। जो धारण करके दूसरों को सुनाते हैं उसका प्रभाव भी अच्छा होगा। बाबा कहे यह है नई बात। भगवान ने जिनको डायरेक्ट सुनाया उन्होंने ही सुना, फिर तो ज्ञान रहता नहीं। अभी बाप तुमको सुनाते हैं, वह अभी सुनते हो। धारणा होती है, फिर तो प्रारब्ध का पार्ट बजाना होता है।
ज्ञान सुनना सुनाना अभी होता है। बाबा कहे सतयुग में यह पार्ट नहीं होगा, वहाँ तो है ही प्रारब्ध का पार्ट। मनुष्य बैरिस्ट्री पढ़ते हैं तो फिर बैरिस्टर बन कमाते हैं। यह कितनी बड़ी कमाई है, इनको दुनिया वाले नहीं जानते। बाबा कहे तुम बच्चे जानते हो, सच्चा बाबा हमको सच्ची कमाई करा रहे हैं, इनका कभी दिवाला निकल न सके। अभी तुम सच की कमाई करते हो, वह फिर 21 जन्म साथ रहती है, वह कमाई साथ नहीं रहती, यह साथ देने वाली है, तो ऐसी कमाई को साथ देना चाहिए। अंडरलाइन, बाबा कहे जो कमाई हमारे साथ चलने वाली है उस कमाई का साथ देना चाहिए। अर्थात यह कमाई कहो पढ़ाई कहो, उस पर पूरा पूरा अटेंशन देना है जो साथ चलनी है। बाबा कहे यह बातें तुम्हारे सिवाय और कोई की बुद्धि में नहीं है, तुम्हारे में भी घड़ी घड़ी कोई भूल जाते हैं। बाप और वर्षे को भूलना नहीं चाहिए, बस बात एक ही है। कौन सी? बाप को याद करो, जिससे बाप से 21 जन्म का वर्षा मिलता है, 21 जन्म निरोगी काया रहती है, बुढ़ापे तक अकाले मृत्यु नहीं होती। बच्चों को कितनी खुशी होनी चाहिए, बाप की याद है मुख्य। इसमें ही माया विघ्न डालती है, तूफान लाती है, अनेक प्रकार के तूफान आते हैं। तुम कहेंगे बाप को याद करो, परंतु कर नहीं सकेंगे। याद में ही बहुत फेल होते हैं, योग की बहुतों में कमी है। जितना हो सके योग में मजबूत होना चाहिए, बाकी बीज और झाड़ का ज्ञान कोई बड़ी बात नहीं है। लास्ट में बाबा ने विशेष याद पर अटेंशन दिलाया कि अनेक प्रकार के तूफान क्यों आते हैं, क्योंकि याद में कमज़ोर है, याद में फेल हो जाते हैं। इसलिए जितना हो सके योग में मजबूत बनना है। ज्ञान तो विस्तार है, मुख्य है याद। बाबा कहे बाप कहते हैं मुझे याद करो, मुझे याद करने से, मुझे जानने से तुम सब कुछ जान जाएंगे। याद में ही सब कुछ भरा हुआ है। अंडरलाइन, याद में ही सब कुछ भरा हुआ है, ज्ञान गुण शक्तियाँ। बाबा कहे स्वीट बाबा शिव बाबा को याद करना है। ऊंच ते ऊंच है भगवान, श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ वह है। ऊंच ते ऊंच वर्षा देते हैं 21 जन्म के लिए, सदा सुखी अमर बनाते हैं। तुम अमरपुरी का मालिक बनते हो, तो ऐसे बाप को बहुत याद करना चाहिए। बाप को याद नहीं करेंगे तो और सब कुछ याद आ जाएगा। अर्थात जिसको बाबा कहते हैं ना, बाबा की याद होंगी तो और कोई की याद नहीं आएंगी, और बाबा की याद भूलने से फिर व्यर्थ में चले जाते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिके लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। सारी मुरली से धारणा के लिए सार है। पहला पॉइंट, यह ईश्वरीय जीवन बहुत बहुत अमूल्य है। इस जीवन में आत्मा और शरीर दोनों को पावन बनाना है। रूहानी यात्रा में रहकर दूसरों को यही यात्रा सिखानी है। दूसरा पॉइंट, जितना हो सके सच की कमाई में लग जाना है। निरोगी बनने के लिए याद में मजबूत होना है। आज का वरदान है, शरीर को ईश्वरीय सेवा के लिए अमानत समझकर कार्य में लगाने वाले नष्टो महाभव। स्पष्टीकरण है, जैसे कोई की अमानत होती है तो अमानत में अपनापन नहीं होता, ममता भी नहीं होती, तो यह शरीर भी ईश्वरीय सेवा के लिए एक अमानत है। यह अमानत रूहानी बाप ने दी है, तो ज़रूर रूहानी बाप की याद रहेंगी। अमानत समझने से रूहानियत आएंगी, अपनेपन की ममता नहीं रहेंगी। यही सहज उपाय है निरंतर योगी नष्टो मोहा बनने का। तो अब रूहानियत की स्थिति को प्रत्यक्ष करो। बाबा कहे निरंतर याद और नष्टो मोहा स्थिति बनाने के लिए सबसे सहज उपाय कौन सा है? हमेशा समझो कि यह शरीर सेवा के लिए हमें अमानत के रूप में मिला है। शरीर को अमानत समझकर फिर कर्म में व्यवहार में आएंगे तो बाबा की स्मृति बनी रहेंगी और कर्म में व्यवहार में रूहानियत भी रहेंगी। सहज न्यारी स्थिति बन जाएंगी।
आज का स्लोगन है, वानप्रस्थ स्थिति में जाना है तो दृष्टि वृत्ति में पवित्रता को अंडरलाइन करो। वानप्रस्थ स्थिति में जाना है तो वृत्ति दृष्टि में भी पवित्रता को अंडरलाइन करो। आज के अव्यक्त इशारे हैं, महान बनने के लिए मधुरता और नम्रता का गुण धारण करो। आज की धारणा बताई कि आपका हर बोल महान हो, हर मनसा संकल्प हर आत्मा के प्रति मधुर हो, हर एक को ऊंचा उठाने का स्वभाव, मधुरता का स्वभाव, निर्माणता का स्वभाव हो। मेरा स्वभाव ऐसा है, यह कभी नहीं बोलना मेरा कहाँ से आया। मेरा तेज बोलने का स्वभाव है, मेरा आवेश में आने का स्वभाव है। स्वभाव के वश होना यही माया है। अब माया जीत बनो। अभिमान व दिल शिकस्त होने के, ईर्ष्या व आवेश में आने के स्वभाव का परिवर्तन करो। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।